वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है कि आपका इंटरफेस कैसा दिखेगा आईआईटी जेईई के फाइनल एग्जामिनेशन के दिन, वो कैसा दिखेगा, उससे कैसे आपको डील करना है, कैसे वो वर्क करता है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए होंगे। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपना जेईई एग्जामिनेशन दिया था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की थी, और जस्ट बिकॉज मैंने ये ट्राई नहीं की थी मेरे 5 से 10 नंबर मेरे इसमें दिक्कत आई थी, मतलब मेरे नंबर कम आ पाए थे क्योंकि कुछ गलतियां मेरे से हुई थी उस एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि मैं उस इंटरफेस से रूबरू नहीं था। तो आज की वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने अपने टाइम पे की थी। 5 से 10 नंबर का आपको पता है बहुत मायने रखते हैं आपको एक अच्छे कॉलेज में अच्छे कट ऑफ क्लियर करने में या फिर अच्छी रैंक बनाने में आपके लिए 5 नंबर तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो क्या गलतियां मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, सर्च करना है आपको, उससे तो आपको इंटरफेस का पता ही होगा। तो उसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा होम अबाउट एग्जामिनेशन पे आपको क्लिक करना है और उसमें एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, उस पर जाना है। जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, फिजिक्स के, उसके मॉक टेस्ट के सामने आपको क्लिक करना है। अभी एक बार मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पेंसिल से बताऊँगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मैं हूँ तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बताता हूँ, सब चीज़ें जनरल ही हैं, इंस्ट्रक्शन ही बताऊँगा, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं बता रहा इसमें मैं इसमें बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में आपको इंटरफेस कैसा दिखेगा फाइनल एग्जामिनेशन के दिन, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अब देखिए आपको दिख रहा है मॉक टेस्ट, क्लिक कर दिया, मतलब वेबसाइट खुल जाएगी ऐसे सामने जैसे अभी खुल रही है। जब फाइनल एग्जामिनेशन आपका होगा, जहाँ पे जॉन स्मिथ लिखा है, देखिए इसको मैं मार्क करता हूँ, वेट, मार्कअप, देखिए यहाँ पे जॉन स्मिथ लिखा है, यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा उस फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे, और जहाँ पे ये आइकन दिखा है यहाँ पे आपका फोटो होगा, ठीक है, और यहाँ पे 001 लिखा है, यहाँ पे आपके रोल नंबर वगैरह होगा, और यहाँ पे आपको अपना आईडी गिवन मिलेगी पहले से, या फिर आपको अपना रोल नंबर वगैरह जो भी आपके एडमिट कार्ड पे वो डालना है। नीचे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड जनरली आपका रोल नंबर ही होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे क्या पासवर्ड होता है, फिर आपको साइन इन करना है। ये प्रोसीजर आपका वो खुद करा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या साइन इन पे आप दबाएंगे तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस एग्जामिनेशन के टाइम पे दिखेगा। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ 1 2 3 4 5 पॉइंट दिख रहा है, इसका अलग अलग कलर है। इसको भी उसमें ओपन कर लेते हैं मार्कअप में, 1 मिनट रुकिए, देखिए बताते हैं आपको। ये देखो आपको ऐसा दिख रहा है। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि आपको ऐसा आइकन कब दिखेगा जिसमें आपको ग्रे कलर का आइकन पे 1 लिख रखा है, ये उसमें आपका क्वेश्चन नंबर होगा। मान लो आपको 10th क्वेश्चन नंबर पे ऐसा बॉक्स आ रहा है, स्क्वायर बॉक्स है जिसका कलर वाइटिश ग्रेइश सा है, तो उस पर लिखा है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ऐसा शो कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि आपने एक बार भी क्वेश्चन देखा नहीं है, एग्जाम में ओपन नहीं किया है, ठीक है। पहला जो पॉइंट लिख रखा है ये मार्क किया मैंने, ये वाला, इसमें क्या है कि वो क्वेश्चन आपने एक बार भी एग्जाम के टाइम पे देखा नहीं। अगर किसी क्वेश्चन नंबर के ऊपर ऐसा बॉक्स आ रहा है इस कलर का और इस शेप का, तो उसका मतलब क्या है कि आपने वो क्वेश्चन अभी देखा नहीं है, अभी तक आपने टच तक नहीं किया, ओपन नहीं करा आपने एक बार भी। उसके बाद एक रेड कलर में ये 2 नंबर लिख रखा है, इसमें ऐसा वाला अगर सिंबल आपको दिखता है तो ये क्या कहता है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आपने अभी तक वो क्वेश्चन देख तो लिया है बट आप उसका आंसर नहीं किया आपने। आंसर कैसे करते हैं, कैसे आंसर करेक्ट मतलब टिक करके कैसे सबमिट करना होता है, वो सब आगे बात करेंगे, बट पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है। आपको जैसे जैसे विंडो दिखेगी आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो अभी समझ लेता है कि उस टाइम पे आपको ये सब पे आपको जल्दी से आप ये रीड कर पाए और एग्जाम में बढ़े। आपको उस टाइम पे ऐसा ना हो कि ये चीज़ क्या होगी, उसके लिए मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, अगर आपका लाल आइकन ऐसा दिख रहा है रेड कलर का, उसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन देख तो लिया है बट आपने उसका अभी तक आंसर नहीं किया है। और ये अभी वाली नोटेशन जो है ये आपको ज़्यादातर इस पर ध्यान देना है, ये काम आएगी। एक ये ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन देख लिया है और आंसर भी कर दिया है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। आंसर आपका सबमिट हो गया है। मेन यही 2 चीज़ होती हैं एग्जाम के टाइम जो आपके काम आती हैं, कि आपने देखा, आंसर किया नहीं किया, और आंसर किया, ठीक है, उस चीज़ के लिए 2 काम आएंगे। अब फोर्थ देखिए, किसी क्वेश्चन नंबर पे ऐसे पर्पल कलर का सर्कल आइकन आ रहा है, सिर्फ सर्कल है, तो उसका आंसर क्या है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क्ड क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। जैसे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन देख लिया और आपने उसको मार्क कर दिया कि अभी मैं उसको अटैम्प्ट नहीं करूंगी, थोड़ी देर के बाद अटैम्प्ट करूंगी, तो उसके लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए
उसका है ये कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, आपने मार्क कर दिया है। वहाँ पे एक मार्क ऑप्शन होगा, आपको जाके बताते हैं कैसे मार्क करना है। मार्क कर दिया कि मैं इसको अभी अटैम्प्ट नहीं कर रहा, बाद में अटैम्प्ट करूँगा, है ये अनअटैम्प्ट ही, इसमें भी अनअटैम्प्ट ही है, ठीक है, आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। नीचे देखिए सेम आइकन में एक ग्रीन कलर की कॉलम सी नीचे आ रही है, उसका मतलब क्या, आपने क्वेश्चन खोला, किया, अटैम्प्ट कर दिया, बट आपने मार्क फॉर रिव्यू किया कि आप बाद में इसको चेक करना पसंद करोगे, ठीक है। तो मैंने ये सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि पहले में आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया, अभी तक हमने क्या देखा कि पहले में आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा। दूसरा क्या सिंबल क्या कह रहा है कि आपने क्वेश्चन तो देखा बट आंसर नहीं करा। तीसरा क्या कह रहा है कि आपने क्वेश्चन देखा और आंसर भी कर दिया। चौथा क्या कह रहा है, आपने क्वेश्चन देखा बट आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मतलब आपने उसको हाईलाइट कर दिया कि अभी मैं अटैम्प्ट नहीं कर रहा, बाद में इसको अटैम्प्ट करूंगा, अनअटैम्प्ट ही है वो। और फिफ्थ सिंबल क्या कहता है, अगर ग्रीन डॉट दिख रही है तो क्या कह रहा है, मार्क्ड फॉर रिव्यू, आपने अभी क्वेश्चन देख लिया है, वो अटैम्प्ट भी कर दिया है, बट आप उसको बाद में रीचेक करना चाहते हैं। इसका जो फिफ्थ वाला सिंबल जो है, आपने बाद में इसको चेक करते हैं नहीं करते हैं, फाइनल आंसर वो सबमिट ही माना जाएगा जो भी आपने आंसर किया है। मार्क फॉर रिव्यू में ऐसा नहीं है कि आपने को लग रहा है कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ये काउंट नहीं होगा। काउंट होगा कि आपने जो अटैम्प्ट कर दिया वो माना जाएगा, बट रिव्यू का मतलब क्या, उस पर रीचेक करना पसंद करोगे। अगर आप रीचेक दोबारा करते हैं नहीं करते हैं डजेंट मैटर, ये एट द एंड फिफ्थ वाला थर्ड पे जाके मिल जाता है, सेम ही बात है, फिफ्थ और थर्ड आंसर करेक्ट ही माना जाएगा जो आपने डाला है वो, ठीक है। अभी तक हमने ये पांचों सिंबल समझ लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है। फिफ्थ देखिए, यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो विच अपीयर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द क्वेश्चन पैलेट टू कोलाज द क्वेश्चन पैलेट देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द क्वेश्चन विंडो। ये जो एरोज आपको दिखेंगी पेपर में, वहाँ खोल के दिखाऊंगा, उस टाइम पे एरो आपको दिखे, आपको उसमें क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि विंडो कौन सी छोटी बड़ी करनी, एक साइड में विंडो ओपन होती है। जो अभी विंडो ओपन की मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे मेरे से वो मिनिमाइज हो गई थी, मुझको नहीं आता था, और मेरे को क्वेश्चन स्किप करने के लिए उधर से विंडो से आगे पीछे जाना था एकदम, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन से 10th पे जाना एकदम से, तो उस विंडो से हम इजीली जा सकते हैं। बट मेरे को वो उस टाइम पे नहीं आता था, तो मैं 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे एक एक क्वेश्चन ढूंढता था। तो पूरे एग्जाम के टाइम पे मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढे, क्योंकि मेरे से वो विंडो मिनिमाइज हो गई थी। अगर वो मेरे को आती होती तो मेरा टाइम बच जाता, कम से कम 5 मिनट ऐसे मेरी खराब हुई होंगी, एक दो क्वेश्चन मैं इसमें अटैम्प्ट कर सकता था। और भी कुछ गलतियां थी वो भी बताऊंगा। पहली गलती तो यही थी कि विंडो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना आता है तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं, आपको 15th क्वेश्चन पे जाना डायरेक्ट, तो आप 1 से 15 डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे विंडो पे 15th, तो आगे जब पेपर में आगे बढ़ेंगे तब आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। इसमें देखिए 7th पॉइंट आप देखेंगे, 7th में नीचे लिख रखा है सेव एंड नेक्स्ट। जो भी आंसर आप कर रहे हैं उस आंसर पे सिर्फ डॉट पे क्लिक नहीं करना है, क्लिक करने के बाद आपको दबाना सेव एंड नेक्स्ट। अभी आगे अटेम्प्ट करेंगे तब आपको दिखाऊंगा कहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट होता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, डिटेल में आप अभी से पढ़ लीजिए इनको। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, जैसे कि ये जो 5 सिंबल थे और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला। उसके अलावा सेव एंड नेक्स्ट मैंने अभी तक बताया है। अभी तक हमने ये चीज़ें कवर की हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, अभी आपके पास फ्री टाइम है, आप कुछ मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें कि आपको 2 से ढाई घंटा ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आपके पास पूरा दिन फ्री टाइम ही है। उस टाइम पे आप ये सब चीज़ों के इस विंडो दिन में एक बार खोल लीजिए, इससे वेरीफाई कर लीजिए क्या कैसा इंटरफेस होगा, यूज टू हो जाए, एक एक ऑपरेशन करके देख लीजिए बैठ के, ठीक है। ये सब आपको सारे पढ़ लेने हैं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ अभी चीज़ों पे। ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने, जितने 19 इंस्ट्रक्शन हमको लिख रखे हैं सब पढ़ लेना। चलिए अब देखिए, अब ये सब आपके सामने आएगा कि कौन सा कितने मार्क्स का नेगेटिव है, वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है सेक्शन ए से। ये आप सब इतने मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे कि आपको आइडिया होगा। उसके बाद कुछ नोटेशंस आपको दी जाएंगे कि इस नोटेशन का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए ये सब है, जो भी है आपको टिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन पे करना है क्लिक। ये सेम बिल्कुल ऐसा फाइनल एग्जामिनेशन में आपका इंटरफेस होगा। अब देखिए जैसे ही ये ओपन होगा उसके बाद मेन खेल स्टार्ट होता है कि आपको कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। देखिए इसमें एक बार मैं मार्कअप वाली चीज़ खोल लेता हूँ, सॉरी। अब देखिए इसमें सबसे पहले सेक्शन ऊपर देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन ए आपको पता है आपका एमसीक्यू होता है, सेक्शन बी आपको पता है एमएसक्यू होता है, सेक्शन सी क्या होता है, एनएटी होता है,
ठीक है। अब आपको अगर आपको क्लियर है कि पहले मेरे को MSQ करना है, NET करना, जो भी आपको पहले करना है उस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे सेक्शन, मान लो मेरे को सेक्शन ए ही करना है, सेक्शन ए अपने क्लिक कर लिया तो मेरे पास सेक्शन ए के क्वेश्चन आ जाएंगे लाइन वाइज, ठीक है। सेक्शन ए के क्वेश्चन जब आप खोलेंगे तो सबसे आपको राइट साइड में टॉप पे आप देखिए, यहाँ पे ये होगा टाइम दिखाएगा आपको। टाइम उल्टा चलता है, 180 मिनट से स्टार्ट होगा और माइनस होता चलेगा, वो स्टार्ट होगा 180 मिनट से। तो अब बीच में आपको दिखेगा 93 मिनट, मतलब मान लीजिए 63 लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि 63 मिनट ही हुए हैं एग्जाम होते हुए, 63 मिनट बचे हैं। तो ये टाइम इंडिकेट करता है कितना टाइम बचा है आपके पास एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे आंसर होंगे। अब आंसर पे क्या करना, देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट है। जब भी आप जो भी क्वेश्चन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट करने के बाद इस सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जरूर दबाना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जरूर दबाना है। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं दबाया, आपने डायरेक्टली विंडो से सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, तो आपका आंसर मार्क नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद तुरंत बाद सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं दबाया तो आपका वो आंसर चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक बार अटैम्प्ट किया और आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर दिया, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लिया, मैंने कर दिया और मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए मेरा जो यहाँ पे लिखा है, देखिए इसमें ये रहा सेक्शन ए। देखिए सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या सिंबल आ रहा है, ग्रीन सिंबल आ रहा है, मतलब पहला क्वेश्चन मैं देखा और अटैम्प्ट कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, पर दूसरा क्वेश्चन मैंने देख लिया है बट अटैम्प्ट नहीं किया है। बाकी सब स्क्वायर बॉक्स हैं। उन सब स्क्वायर बॉक्स का क्या मतलब है कि उन सब को अभी तक ना देखा भी नहीं है, एक्चुअली मैंने तो आपके सामने ही आपने देखा भी नहीं है, तो सिंबल से आप रूबरू हो जाइए। अब देखिए मेरे से क्या गलती हुई थी, ये विंडो का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे एक ये एरो का बटन है, ये ब्लैक एरो का, ये एरो मेरे से दब गई थी। अब मैं बारी बारी यहाँ से वो कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से कर रहा था, सेव एंड नेक्स्ट ऐसे जा रहा था। और आपको इससे आसानी होगी, आप अगर ये विंडो खोल लेंगे, आप इधर से विंडो खोल लें तो आप डायरेक्टली आसानी होगी, कहाँ पे डायरेक्ट 10th क्वेश्चन पे जा सकते हैं, 15th क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ऐसे आप स्विच कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ये विंडो कई बार आपसे अगर हाइड हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, तो ये एरो इसीलिए दी गई है हाइड अनहाइड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन स्विच करने हैं। अब आपको मार्क फॉर रिव्यू वाला बताते हैं क्या सीन है। मान लीजिए वाला क्वेश्चन मैंने बी ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए इस ऑप्शन का, और मेरे को मार्क ऑफ रिव्यू मैंने डाल दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब क्या हुआ, देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 26th क्वेश्चन था। 26th में मान लीजिए मैंने ये डाला, मार्क फॉर रिव्यू डालते हैं, तो इसके ऊपर ये देखो सर्कल आ गया पर्पल कलर का और इसके ऊपर ग्रीन वो है एक हाईलाइट सा है, मतलब आपको कंफर्म नहीं है इसका आंसर, बट आपने मार्क कर दिया। आप चाहते कि आखिर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसको अटैम्प्ट करूंगा। यहाँ पे ग्रीन आइकन शो कर रहा है कि आपने अटैम्प्ट कर दिया है। अब देखिए मैं 27th पे करके दिखाता हूँ, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब 27th पे क्या आ रहा है, ग्रीन आइकन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है और आपने क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ा है। 26th में आपने आंसर कर दिया बट आप चाहते हैं आपको इसका रीचेक करना, 27th में आपने आंसर ही नहीं किया है, आपको उसको बाद में ट्राई करना है। ये फ़र्क है इन चीज़ों के बीच में, ठीक है। उसके अलावा एक देखिए, आपने मान लीजिए ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया ए, अब आप चाहते हैं बी, उसके बाद आपने सी डी ऐसे ट्राई किया, आपको एट द एंड आपको लग रहा है कि मेरे को कोई भी आंसर कंफर्म नहीं है और मैं डिलीट करना चाहता हूँ ये आंसर। तो आंसर को डिलीट कैसे करें, अब आप उसी आंसर पे दोबारा दबाओगे तो हटेगा नहीं वो। तो सबसे नीचे देखोगे आप तो क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन होता है, ये रहा क्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स आप दबा दोगे तो आपका आंसर हट जाएगा, ठीक है। वही हमेशा जो भी आप उस पर लगा रहे हैं, जैसे सेव क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे जो भी आप डाटा डाल रहे हैं उसके ऊपर वो सेव हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, देखिए 29th क्वेश्चन है, मैंने बी सिलेक्ट किया और मैं इस जो सेक्शन वाली विंडो से डायरेक्टली 30 पे चला गया, तो 29th अनआंसर्ड ही है। और अभी मैं देखो सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ही सेव होता है। तो मेन चीज़ है सेव एंड नेक्स्ट। स्टार्टिंग में मेरे से उस टाइम पे सेव एंड नेक्स्ट वाला इतना मेरे को आइडिया नहीं था, मैं सिलेक्ट कर रहा था और आगे चला जा रहा था, सही मान लो प्रीवियस क्वेश्चन दबा दिया, ऐसे दबा दिया, तो कई बार वो सेव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा और प्रीवियस दबा दिया तो 1 अटैम्प्ट ही रहा।
तो ये गलती भी मेरे से 1-2 क्वेश्चन में हो गई थी, मैं डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन पे चला गया अगला वाला अटेम्प्ट करके, और वो सेव करना भूल गया। तो सेव एंड नेक्स्ट बहुत ज़्यादा जरूरी ऑप्शन है आपके पास। और क्लियर रिस्पॉन्स एक काम की चीज़ है कि आपने गलत मार्क कर दिया, आप चाहते ही नहीं थे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक क्लियर रिस्पॉन्स। मार्क फॉर रिव्यू इतना काम नहीं आएगा, आप अपने नोट पैड पर मार्क करके लग सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंप्यूटर में कुछ चीज़ें ज़्यादा बर्डन क्रिएट करते हैं, इनको नहीं यूज़ करना आता है, मार्क फॉर रिव्यू उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि साफ सिंपल रखें, अपने नोटबुक में लिख लें कि ये वाला मेरे को बाद में अटेम्प्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू के चक्कर में ना पड़े। तो ये इतना अभी तक मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो अभी देखिए, अभी राइट, तो जब आप ये सब आपने सीख लिया है, अभी देखिए कैलकुलेटर कैसे काम करता है। कैलकुलेटर आप खोलेंगे तो ऊपर टॉप राइट साइड में आपके फोटो के साथ आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। इसमें कुछ एक चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं, जैसे कि डिग्री, रेडियन, डिग्री में आपको एंगल चाहिए, रेडियन में आपको चाहिए, वो सब आपको डाटा डालना है। आप इधर जनरली रेडियन होता है, आप रेडियन करके रखिएगा। तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, कैलकुलेटर में फ़ोन में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो साइन पाई निकालना है, तो पहले हम साइन लिखते हैं फिर पाई लिखते हैं, बट ये कैलकुलेटर ऐसे काम नहीं करता। इसमें पहले आप साइन लिखेंगे, पहले पाई लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे, तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। देखो 0 आ गया। ऐसे ही आप जैसे कि कोस और पाई डालोगे तो आंसर पाई ही आया। तो ये उल्टा काम करता है, आपको कैलकुलेटर सीख लेना। कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको इसके लिए, कैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इसमें पहले वैल्यू डाली जाती है, फिर फंक्शन डाला जाता है। नॉर्मल कैलकुलेटर में क्या होता है, पहले फंक्शन और फिर वैल्यू होता है, इसमें उल्टा होता है। तो ये आप वहाँ पे आंसर ऐसे गलत मत निकाल लेना, पता लगा आपने पहले वैल्यू डाल दी, आंसर आपका गलत आ रहा है। तो कैलकुलेटर चलाना ज़रूर सीख लीजिएगा, और कम से कम 2 या 3 बार इस पूरे इंटरफेस को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से कि सेव एंड नेक्स्ट क्या होता है। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, ऐसे तो एक एक चीज़ करके बताएंगे, तो आप बारी बारी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको, हाँ एक चीज़ रहेगी, ये NAT में कैसे अटैम्प्ट कर। NAT में आपको टाइप करने का वही मिलेगा, आपको माउस जो होगा आपके पास, जो भी होगा उससे आपको ऊपर कॉलम मिले, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी ये बैक स्पेस, ये सब ऊपर वाला बैक स्पेस रहेगा। एंट्री आपको डालनी है 1 2, तो आपको माउस से सेलेक्ट करना होगा उस ऊपर दिए गए कीपैड में। उधर कीबोर्ड से एंट्री नहीं होगी इसमें, आपको माउस से सेलेक्ट करना है 1 2, और क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल, बैक स्पेस, ये सब ठीक है। ऐसे आपको डालना है, आप खुद से उसमें टाइप नहीं कर सकते, आपको 1 1 2 से उससे माउस से सिलेक्ट करना है। कहीं आप घबरा जाएं कि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, हैक्टिक नहीं होना है, माउस से अटैम्प्ट होगा ये, और बेहतर होता है, अच्छा होता है। और मेन आपको चीज़ क्या क्या याद रखने में बताया, एक तो जो सेक्शन बताया कि कैसे सेक्शन में आप जंप कर सकते हैं डायरेक्टली, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको क्वेश्चन 1 से डायरेक्टली 20 पे जाना है, तो आपको साइड में दी गई विंडो से जाना है। उसके अलावा टाइम जो होता है वो उल्टा चलता है, कैलकुलेटर भी फ़ोन के कैलकुलेटर से उल्टा चलता है कि पहले वैल्यू डाली जाती है फिर फंक्शन डाला जाता है, वो सबको प्रैक्टिस कर लेनी है। और सेव एंड नेक्स्ट और मार्क और रिव्यू, इन सब में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी है। और इंटरफेस से जितना हो सके उतना रूबरू हो जाइए, ताकि जैम वाले दिन आप कुछ ऐसा ना लगे कुछ अलग सा मेरे सामने खुल गया है, ठीक है। सब कुछ आपको ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही, मैं दूसरी तीसरी बार ऐसा इंटरफेस से रूबरू हो रहा हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर चीज़ें आपके माइंड में आपको पुरानी पुरानी दिखती हैं ना, तो आपका अच्छा लगता है और आपका दिमाग को इतना प्रेशर बिल्ड नहीं करता है। तो मस्ट है कि इससे आप थोड़ा रूबरू हो जाइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हेल्प करिए, और कमेंट करिए ऐसी और वीडियोस के लिए, या फिर IIT जैम के बाद आपको कुछ और इसी रिलेटेड कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, पॉडकास्ट चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए मेरी साइड से आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जैम एग्जामिनेशन। थैंक यू।